एक दिन आज से 3 साल पहले जब मेरा यंगर सेल्फ उसकी शिट लाइफ से तंग आ गया था। वो उसकी क्लास के वो फेमस बंदे जैसा बनना चाहता था जिसे सब लोग अटेंशन देते थे, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे और लड़कियां भी उसकी रिस्पेक्ट करती थी। उसने सोच लिया था कि वो एक एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहता, इसलिए उसने अपना यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे सर्च किया हाउ आई कैन इम्प्रूव माई लाइफ। जब उसने सर्च किया तो उसे एक हमज़ा का वीडियो दिखा और उस वीडियो को देखने से उसकी पूरी लाइफ बदल गई। उसने जो डिसीजन लिया था अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, उसी की वजह से आज मैं 3 साल बाद उसके सारे गोल्स को अचीव कर चुका हूँ। मैं अब क्लास का वही फेमस बंदा बन चुका हूँ जो वो बनना चाहता था। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे हो गई है, सारे लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मेरा फिज़ीक भी धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है। और अब मैं एक ऐसे पाथ पे जा रहा हूँ जो एक एवरेज बंदा करने की सोच भी नहीं सकता। सोचो, अगर मैं 3 साल पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं डिस्कवर करता तो मैं कहाँ पर होता। मैं अभी भी एक एवरेज लाइफ जी रहा होता, मेरे पास अभी भी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, मैं अभी भी एक इंट्रोवर्ट के जैसे उस क्लास में कोने पे बैठा रहता हूँगा। एंड गेस व्हाट, जितनी खुशी अपने आप को इम्प्रूव करने पे मिलती है उतनी खुशी तुम्हें एवरेज रहने पे कभी नहीं मिल पाएगी। तुम ये सोच भी नहीं सकते कि तुम एक साल में कितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मे भी तुम्हारे क्लास में या तुम्हारी सोसाइटी में भी ऐसे लोग होंगे जो मीडियोकर रहना पसंद करते हैं, उन्हें हार्ड वर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी क्लास में भी एक ऐसा बंदा है जिसे सब लोग मोटा मोटा चिढ़ाते रहते हैं। एंड गेस व्हाट, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं करता, वो ना अपने आप को इम्प्रूव करता है, ना जिम जाता है, ना एक्सरसाइज करता है। वो बस दूसरे लोगों का लंच खाता रहता है क्योंकि उसे मीडियोकर रहना पसंद है। उसे एक हार्ड लाइफ नहीं चाहिए, वो एक एवरेज लाइफ से खुश है। लेकिन सोचो, अगर मेरे यंगर सेल्फ ने भी यही सोचा होता, अगर वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पे नहीं जाता क्योंकि उसे बहुत ही मुश्किल हो रही थी, उसे बहुत ही हार्ड लग रहा था, वो डिस्कम्फर्ट को फेस नहीं करना चाह रहा था। सोचो, अगर उसने भी एवरेज लाइफ जीने का सोचा होता। मैं अभी यहाँ पे जो स्टैंड कर रहा हूँ, मैं जो तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट एडवाइस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें इम्प्रूव होने का बोल रहा हूँ, वो चीज़ तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था अगर मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं डिस्कवर करता तो। देयर इज़ अ मैस्कुलिन डिज़ायर इनसाइड ऑफ अस टू इम्प्रूव। अपन के अंदर एक मैस्कुलिन डिज़ायर है, एक ड्राइव है जो अपन को मोटिवेट करती है, जो अपन को बोलती है कि तुम्हें इम्प्रूव होना चाहिए। तुम्हें जब भी डिप्रेशन हो या फिर एंग्जाइटी हो, तुम समझ लेना कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें बता रही है, तुम्हारी बॉडी तुम्हें खुद से बता रही है कि तुम्हारी लाइफ अभी एकदम शिट है और तुम्हें इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तुम्हें मनी बनानी है, तुम्हें एक अच्छा फिजिक चाहिए, तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ तुम ये सब कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे क्योंकि जो सोशल मीडिया कंपनीज रहती है, तुम जो इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, तुम जो यूट्यूब चलाते रहते हो, वो तुम्हारी पूरी अटेंशन ले लेती है। सोचो तुमने कितने घंटे इंस्टाग्राम चलाने में निकाले होंगे, और सोचो अगर तुम वही टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाते, अगर तुम एक्सरसाइज करने में लगाते, अगर तुम मनी पे बुक पढ़ने पे निकालते, तो ये तो तुम्हें भी नहीं पता कि तुम अभी तक कहाँ पे पहुँच गए होते। जो सोशल मीडिया कंपनीज है वो तुम्हारी अटेंशन ले लेती है, वो तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम कर देती है, तुम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। एंड गेस व्हाट, सोशल मीडिया कंपनीज तुम्हारी जितनी अटेंशन लेंगी, तुम्हें जितना ज़्यादा हुक्ड रखेंगी, वो उतने ही ज़्यादा पैसे कमाएंगी ऐड से। इसलिए वो अपनी एल्गोरिदम्स भी ऐसी बनाती है कि एक बंदा बस इंस्टाग्राम ही चलाता रहे या फिर बस यूट्यूब ही चलाता रहे। सोचो, तुमने अगर ये वीडियो एंड तक देखी तो फिर जल्दी से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, उस टाइम से ही तुम्हें एक नई वीडियो सजेस्ट हो जाएगी और वो वाली वीडियो भी प्ले होने लगेगी। एंड गेस व्हाट, तुम वो वाली वीडियो भी देखने लगोगे। यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज तुम्हारी जितनी अटेंशन लेंगी, उन्हें उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मे बी तुमने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करी होगी, मे बी तुमने ज़िंदगी में एक बार मेडिटेशन ट्राई करा होगा या फिर पुशअप करना चालू करा होगा, लेकिन तुमने एक हफ्ते बाद ही क्विट कर दिया होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा होगा तुम्हें, एंड वो सारी चीज़ें बुलशिट भी लगी होंगी तुम्हें। या फिर मे बी तुमने इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करी होगी लेकिन फिर भी तुम्हारी लाइफ बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हुई होगी। तो मैं तुम्हें ऐसी एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ जिस चीज़ को समझ के तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और तुम 90% यंग मैन से ज़्यादा ऊपर पहुँच जाओगे। ये ट्रिक इतनी ग्रेट है कि तुम इस एक ट्रिक के बदौलत ही अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ तक ला सकते हो, ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकते हो। और वो ट्रिक समझने के लिए तुम्हें दो टर्म समझने पड़ेंगे, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब वो सारी चीज़ें जिनसे तुम्हें अभी बहुत ही ज़्यादा जल्दी प्लेजर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम अभी रील्स देखोगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलेगा,
तुम अगर अभी सोचोगे तो तुम्हें उससे ही बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन तुम जितनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चीज़ें करोगे, तुम जितना क्विक प्लेजर लोगे, तुम्हारी लाइफ उतनी ज़्यादा डाउनग्रेड होती जाएगी, उतनी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। तुम अभी तो रील्स देखकर मज़े ले लोगे, लेकिन ओवरऑल तुम्हारा अटेंशन स्पैन ख़राब हो जाएगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ शिट हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, और इसी चीज़ का एकदम अपोजिट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब वो सारी चीज़ें जिनसे तुम्हें अभी प्लेजर नहीं मिलेगा, तुम्हें अभी खुशी नहीं होगी, तुम्हें अभी वो चीज़ें करने का मन नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल वो तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कआउट करना, अभी तुम वर्कआउट करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन ओवरऑल तुम्हारी लाइफ उससे इम्प्रूव होगी, तुम्हारा फिजिक और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन है मेडिटेशन करना, अभी तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे और तुम्हें मेडिटेशन क्विट करना चाहोगे, लेकिन अगर तुम मेडिटेशन करते रहे तो तुम्हारी ओवरऑल लाइफ उससे इम्प्रूव होगी। पहले तो मैं जिम जाता था बस एकदम हार्ड वर्कआउट करने के लिए, मैं इतना हार्ड वर्कआउट करता था, तब तक वर्कआउट करता था तब मेरी मसल्स कब कपाने ना लग जाए। एंड गेस व्हाट, वो पेन की वजह से, वो जो फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट मैंने फील करी, उसकी वजह से मेरी लाइफ इम्प्रूव हुई, मेरी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हुई, मेरा डिसिप्लिन इम्प्रूव हुआ और मेरी विल पावर भी इम्प्रूव हुई। तो सिंपल ट्रिक है कि तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अपनी लाइफ से कम करोगे और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनी लाइफ में धीरे धीरे बढ़ाओगे। तुमने रियलाइज़ नहीं करा होगा कि तुम कितना टाइम दिन भर में अपना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने में लगाते हो। मे भी तुमने सुबह से बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ही करी है। अगर तुमने किसी रैंडम स्ट्रेंजर से बात नहीं करी, अगर तुमने डिस्कम्फर्ट नहीं किया, तो सारी चीज़ें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ही आ जाएंगी। एक एवरेज पर्सन को, एक मीडियोकर पर्सन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ही अच्छी लगती है, वो दिन भर बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ही करता रहता है। अच्छा ठीक है, तुम ही सुबह सुबह से सोचो तुमने अभी तक कितनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चीज़ें कर ली हैं, तुमने ऐसी कितनी चीज़ें कर ली हैं जिनसे तुम्हें अभी क्विकली प्लेजर मिला हो, जिसने तुम्हारी लाइफ को ओवरऑल इम्प्रूव नहीं किया हो। और सोचो तुमने कितनी डिलेड ग्रेटिफिकेशन करी है, जिस चीज़ से तुम्हें अभी डिस्कम्फर्ट हुआ हो, लेकिन उससे ओवरऑल तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव होगी। मोस्टली एक एवरेज इंसान का आंसर होगा कि उसने एक भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ नहीं करी है। सोचो तुम्हारा ओल्डर सेल्फ सफ़र कर रहा है, सोचो तुम्हारे ओल्डर सेल्फ की लाइफ एकदम ख़राब है, उसकी लाइफ एकदम शिट है, जस्ट बिकॉज कि तुमने अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं करा। अगर तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं करोगे, अगर तुम आज से ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं ज्वाइन करोगे, तो बता रहा हूँ फ्यूचर में तुम्हारा ओल्डर सेल्फ पछताएगा। वो सोचेगा कि काश वो पहले से ही अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा होता तो अभी वो कहाँ तक पहुँच जाता। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा ओल्डर सेल्फ, तुम्हारा फ्यूचर वाला वर्जन सफ़र करे जस्ट बिकॉज यू डिडंट फेल्ट लाइक इट? इसीलिए आज से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस कम कर दो और डिलेड ग्रेटिफिकेशन चालू कर दो। स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा तुम्हें पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस तुम करते हो और उनको रिप्लेस करके कौन कौन सी डिलेड ग्रेटिफिकेशन तुम करना चाहते हो। और मैं ये लिख कर कह सकता हूँ कि अभी तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कोई सी एक ऐसी चीज़ बता रहा होगा जो तुम्हें तो पता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उसके बारे में एक्सक्यूजेस दे रहा होगा कि ये चीज़ करना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के लिए ये है वीडियो गेम्स खेलना, फ्री फायर खेलना, दूसरे लोगों के लिए हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स ना इम्प्रूव करना, और किसी के लिए हो सकता है रीडिंग ना करना। जो चीज़ भी तुम्हारा ब्रेन कह रहा है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, जो चीज़ के बारे में तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूजेस दे रहा है, सबसे पहले तुम्हें वही चीज़ को इम्प्रूव करना है। उसी चीज़ को हटा के, उसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हटा के डिलेड ग्रेटिफिकेशन लानी है। तुम मेडिटेशन कर सकते हो, तुम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो, तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम रीडिंग कर सकते हो, तुम बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी लाइफ एक एवरेज लाइफ है? अगर इसका आंसर हाँ है तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डायरेक्ट ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना होगा, क्योंकि यही एक चीज़ है जिनसे तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। ये चीज़ अपन को स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, ये चीज़ अपन को ज़िंदगी में कोई नहीं बताता, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा सफ़र करा था अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ों का पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि कितनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ को ख़राब बनाते जा रही है। इसलिए मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। जो भी गोल्स तुम अचीव करना चाहते हो वो बस इसी पाथ से हो पाएंगे, पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर तुम्हें कोई सी चीज़ को अचीव करना, अगर तुम्हें तुम्हारा बेस्ट सेल्फ बनना है, तो तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें अपना प्लेजर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारा कंफर्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
एंड गेस व्हाट, मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों से तुम्हें रियल हैप्पीनेस मिलेगी। तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे क्योंकि तुमने लाइफ में प्रोग्रेस करी है। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 3 साल ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एक कागज़ लेना, उसके 2 सेक्शन बनाना। एक में लिखना सारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चीज़ है जो तुम करते हो। वो हो सकती है टीवी देखना, हो सकती है फ़ोन देखना, रील्स देखना, फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट करना, स्नैपचैट चलाना, लेट उठना, वॉक पे ना जाना, रीडिंग ना करना, जंक फूड खाना। ये सारी चीज़ें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस में आएगी। और उसकी जगह बगल में लिखो कि तुम कौन कौन सी डिलेड ग्रेटिफिकेशंस करने चाह रहे हो। एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना, रीडिंग करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। वैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैं हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल रिकमेंड करूँगा। बस इस एक बुक से तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। वैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।